आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज नागार्जुन की कविता मनुष्य हूँ लेकर प्रस्तुत हुई है। ये यूनिट 5 भाग 2 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम मनुष्य कविता के बारे में पढ़ लेते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। मनुष्य हूँ यह एक मानवतावादी कविता है जिसका प्रकाशन युगधारा में 1953 में हुआ है। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने सर्वप्रथम अपने को मानव रूप में प्रस्तुत किया। मानव होने के कारण उसकी कल्पना भी कुंठित होती है। वह सृजनात्मकता से चूकता है। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। चलिए हम कविता की तरफ चल रहे हैं। आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए। मनुष्य हूँ नागार्जुन की कविता। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित्त कब्रे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निचाड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। तो इसमें व्याख्या के रूप में कवि बताना चाहते हैं, कवि यहाँ शोषित वर्ग के पक्ष में बोलते हैं कि क्या मुझे स्वप्न देखने का अधिकार नहीं, क्या दीनहीन को आराम करने का अधिकार नहीं, जिस पर शोषण किया जा रहा है। क्या मैं पंछी की तरह उड़ नहीं सकता, अर्थात अपनी इच्छा को पूरा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी अपने सपनों की इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। क्या मैं नहीं थकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। ये सारे प्रश्न वो यहाँ पर कर रहा है। आगे बताया जा रहा है, उरूर रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है। इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता युग भी बहुविध। तो इसमें यहाँ पर व्याख्या के रूप में बताया जा रहा है कि सभी प्रकार की यहाँ पर कि ये शोषित वर्ग एक पहिए के रथ के समान, इनमें अर्जुन के रथ के समान 7 पहिए नहीं है। मुझे वह निश्चित दिशा का पथ नहीं चाहिए। कवि कहते पृथ्वी की इन मजदूरों की माता है। इनका विकास से ही पूरे भारत का विकास हो सकता है। सब है इस पर, तो अब हम इस पर देख लेते हैं यहाँ से। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुवृद्धि, चंद्र सूर्य ग्रहण भी। और इससे आगे है 1 मिनट, कहाँ गया। हाँ, शुद्ध सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब हैं इस पर, कालकूट भी यहाँ पड़ा है, अमृत कलश भी यहाँ रखा पड़ा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते हैं दानव कुल को। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु भी हैं। आकाश में सूर्य चंद्रमा तारे और ग्रह भी हैं। अमृत कलश भी इसी संसार में है। नाना सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को मनुष्य होने का गर्व क्यों नहीं। नीलकंठ वाले विष धारण करने वाले भगवान शिव भी यहीं पर हैं। अमृत की प्राप्ति के लिए अब देवता इस दानव को दोबारा नहीं ठग सकते, अर्थात उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को अब शोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी मनुष्य हैं। कभी भी मनुष्य होता है, इसलिए वह भी भौतिक इच्छाओं की चाह करता है जैसे अन्य मनुष्य चाह रखता है। वह अपनी भौतिक जरूरतों के लिए संघर्ष तय और संघर्ष से कविता को रूपकार करता है। लौकिकता के माध्यम से वह लोकोत्तर को पाने का प्रयास करता है। ये सारी बातें इस कविता में बच्चों बताई गई हैं। हमने इसका व्याख्या बच्चों मनुष्य हूँ कविता की बता दिया, आपको बता दिया है कि मनुष्य हूँ कविता क्या है। यह एक मानवतावादी
कविता के रूप में यहाँ पर आई है, जिसका प्रकाशन युगधारा में, जो युगधारा है नागार्जुन की 1953 में हुआ। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण आपने जैसे देखा है वैसे दिखाया गया। आपने अभी जैसे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है समाज की स्थितियों के बारे में, वही चित्रण इसमें मिल रहा है। इस कविता में कवि ने सभ्यता अपने मानव रूप में प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उसकी कल्पना भी कुंठित होती है, वह सृजनात्मकता से चूकता है। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। यहीं पर ही कविता बच्चों समाप्त हो जाती है। इसी तरह से हम अगली कविताएं जो भी आपके लेक्चर हैं उसे लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से, हमारे फैमिली परिवार से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करते रहना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे हमारा ये परिवार जो है अमरीन पाठशाला परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, फूलता रहे। आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।